आपको क्या, मुझे भी स्कूल में ऐसा ही लगता था कि मैं एक शरीफ बच्ची हूँ, एक अच्छी बच्ची हूँ, एक गुड गर्ल हूँ, क्योंकि मैं 2 चुटियाँ बना के जाती थी स्कूल में। और जो लड़की ज़रा सा भी फैशन करती थी मुझे अच्छा ऐसा लगता था कि ये तो गुड गर्ल नहीं है। हमारे स्कूल में रूल था कि 2 चुटियाँ बना के आनी है। तो मैं जिस दिन 1 चुटिया बनाना अलाउड भी होता था उस दिन भी 2 चुटिया बना के जाती थी, और खुद को ऐसा समझती थी कि भाई मैं तो इतनी शरीफ लड़की हूँ, और जो लड़की ज़रा सा भी फैशन कर रही है ना वो तो ऐसे ही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी रुषि, और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आखिर कौन है अच्छा बच्चा? वो बच्चा जो कुछ नहीं बोलता, ना ही उसकी कोई डिमांड्स है, ना ही उसके कोई ओपिनियंस है। जिसने उसे जो बोला उसने वो सुन लिया, जिसने उसे जो काम बोला उसने वो काम कर दिया। ना ही उसने कभी अपने लिए स्टैंड लिया, और ना ही उसने कभी किसी को ना बोला। और जब तक आप ये करते रहोगे तब तक आप अच्छे बच्चे हो। बट अगर कभी आपने अपने लिए स्टैंड लिया या किसी को ना बोला तो आप सडनली एक बदतमीज़ बच्चे बन जाओगे। तो ऐसा है ना, लोगों को आपका काम और पेशेंट नेचर नहीं पसंद, उन्हें ये चीज़ पसंद है कि आपके कोई डिमांड्स नहीं और आपके कोई ओपिनियंस नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये पसंद है कि आप शांत बच्चे हो, नहीं, उन्हें आपकी चुप्पी पसंद है। उन्हें ये पसंद है कि आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आपके कोई ओपिनियंस ही नहीं है, इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं। आपको पता है मेरे साथ 11th में क्या हुआ? 11th में ना मैंने PCMB ले ली थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे और मैं डिप्रेशन में भी थी। तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान हो गए, और मेरी मम्मी के एक कज़न है जो एक पल्लवी जी है, मम्मी ने उन्हें मेरी कुंडली दिखाई। तो उन्होंने मेरी कुंडली देख के क्या बोला कि ये तो बहुत बदतमीज़ लड़की है, इसके बस का तो कुछ नहीं है, इसका तो चक्कर चल रहा है, इसका तो पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकती। और पता नहीं क्या क्या बकवास करी उन्होंने, वो भी सबके सामने। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बस मैं थी और मेरे पेरेंट्स थे, नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे। सबके सामने उन्होंने मेरी बेइज्जती करी। और आपको पता है मैं अपने डिफेंस में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी बच्ची थी। अच्छा बच्चा तो कुछ नहीं बोलता, ठीक है। कुछ बोलना तो दूर की बात, मैं तो वहाँ से भाग भी नहीं पाई, वहाँ भूत बन के खड़ी रही और अपनी बेइज्जती सहती रही, क्योंकि अच्छा बच्चा तो कुछ नहीं करता। और आपको पता है इसमें व्यंग्यात्मक बात क्या है? वो जो पंडित जी है ना, उनका खुद का अफेयर चल रहा था, वो भी शादी के बाद। बड़े होके मुझे ये बात पता चली कि उनका खुद का अफेयर चल रहा था, वो भी शादी के बाद। एंड आई वाज लाइक, भाई आपको तो कोई हक ही नहीं बनता कि आप किसी और के चरित्र के बारे में बोलो। पहले खुद को देखो आप, ठीक है, फिर आप दूसरों को सिखाओ। दूसरा, बचपन में जब मुझे किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मान लीजिए इंटरनेट या फ़ोन वगैरह, और मेरे पेरेंट्स भी इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो अगर मैं अपने से बड़े मेरे मामू वगैरह से ये सब चीज़ें पूछती थी तो वो मेरे मुँह पर बेइज्जती कर देते थे कि गवार है क्या, इतना भी नहीं आता, और पता नहीं क्या क्या बातें सुना देते थे, जैसे मैंने पता नहीं क्या ही पाप कर दिया हो। और उस टाइम भी मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं एक अच्छी बच्ची थी ना, अच्छा बच्चा तो कुछ नहीं बोलता। और बड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं आता, इसीलिए तो पूछ रही थी ना मैं। इसमें गवार वाली क्या बात है? क्या उन्हें सब कुछ आता है? नहीं, सबको सब कुछ नहीं आता। हर किसी को किसी न किसी से पूछना ही पड़ता है ना। हर किसी की हर चीज़ की नॉलेज तो हर किसी को नहीं है ना। ऐसे तो नहीं है कि आपको सारा ज्ञान है या मुझे सारा ज्ञान है या इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिसे सारा ज्ञान है। नहीं, हमें सामने वाले से पूछना ही पड़ता है, हमें सामने वाले की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इसमें गवार बोलने वाली क्या बात है? पर इन सब चीज़ की अक्ल मुझे अब आई है। जब आप छोटे होते हो ना, और जब आप इस डेफिनेशन में बड़े होते हो कि आप एक अच्छे बच्चे हो, आप एक गुड गर्ल हो और आप एक शरीफ बच्चे हो, तब आप पता नहीं लोगों की कौन कौन सी बातें सुन लेते हो और जवाब भी नहीं दे पाते। बड़े होकर आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो फालतू की बकवास कर रहा था, मुझे इसे जवाब देना चाहिए था। पर छोटे में इतनी अक्ल नहीं होती है। वो ये चीज़ मुझसे प्यार से भी तो बोल सकते थे ना कि बेटा ये तो बेसिक नॉलेज है, आना चाहिए। इसमें गवार वगैरह बोलने की और मेरी बेइज्जती करने की क्या बात है? और मैं एक बात बता दूँ, इस गुड गर्ल सिंड्रोम के साथ या अच्छा बच्चा सिंड्रोम के साथ घर का बड़ा बच्चे वाला सिंड्रोम भी अटैच रहता है। अगर आप अपने घर के बड़े बच्चे हो तो सबको सारा ज्ञान आपको ही देना है, क्योंकि आपसे छोटे तो ज्ञान सुनेंगे नहीं, वो तो मुँह पे बेइज्जती कर देंगे। तो सब आएंगे और सारा ज्ञान आपको देके जाएंगे। सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, समझदार होने की एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, हर चीज़ की उम्मीद आपसे है। और मुझे आज तक समझ नहीं आया ऐसा क्यों। आपसे छोटे जो उनके मुंह पे जवाब देते हैं उन पे तो उनकी चलती नहीं, बचा कौन? आप, क्योंकि आप तो घर के बड़े बच्चे हो और आप तो अच्छे बच्चे हो और आप तो गुड गर्ल हो और आप तो शरीफ बच्चे हो। तो सुनो, पॉइंट नंबर 2, गुड गर्ल सिंड्रोम की वजह से ही आप अपने लाइफ में पीछे हो। आपको पता है गुड गर्ल्स के साथ क्या होता है, अच्छी लड़कियों के साथ क्या होता है? उन्हें जिंदा जला दिया जाता है।
उनके हस्बैंड्स उनको लाइफ टाइम पीटते रहते हैं और वो उनसे अलग नहीं होती। उनका अपना कोई जीवन नहीं होता, उनके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती। जब किसी लड़की को दहेज के लिए जलाया जाता है तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि सीधा उसे जला देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं, पहले उसे बोलते हैं कि दहेज दो दहेज दो दहेज दो, पहले उसे हरास करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। अगर वो लड़की गुड गर्ल नहीं होती तो वो तभी के तभी रिश्ता ख़त्म कर देती। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती ना और गुड गर्ल नहीं होती तो वो तभी के तभी रिश्ता ख़त्म कर देती और ये नौबत ही ना आती कि उसे जला दिया जाए। बट ये जला देने वाली सिचुएशन आई कैसे? क्योंकि उसके घर वालों ने सिखा रखा था कि अच्छी लड़कियां अपने ससुराल से मायके नहीं आती, अच्छी लड़कियां अपने ससुराल में ही रहती है, अच्छी लड़कियां अपने पति की थोड़ी मार कुटाई सहती है और रिश्ते को मेंटेन करती है। आप समझ रहे हो बात? अगर उस लड़की को गुड गर्ल बनाने की जगह एक नॉर्मल लड़की, नॉर्मल इंसान बनाया जाता, पढ़ाया लिखाया जाता और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाता और ये सिखाया जाता कि बेटा तुझे किसी की बदतमीजी सहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कोई तेरे साथ बदतमीजी करे चुपचाप अलग होकर उठ के घर आ जाइयो, तो आज वो जलाई नहीं जाती। वो जलाई ही इसलिए गई है क्योंकि वो एक गुड गर्ल है। उसे सिखाया गया है कि कोई तुम्हें मारे कूटे जला दे पर अपने मायके वापस मत आना, मुड़ के हमारी तरफ मत देखना, वहीं रहना। यहाँ से तुम्हारी डोली गई है, वहाँ से तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए। और होता यही है, फिर उसकी अर्थी आती है, फिर माँ बाप बैठ के रोते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? अरे आपने ही तो सिखाया, आपकी वजह से ये हुआ है। जून में एक सेम केस हुआ था, मुझे उस केस की पूरी डिटेल्स तो पता नहीं है बट मैं हाँ आपके लिए स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा दूँगी। तो वो लड़की, उसकी जॉब लग चुकी थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब, और 1-2 महीने में उसकी ज्वाइनिंग थी। फिर भी उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसको दहेज के नाम पे बाहर निकाल देते और उसके पेरेंट्स भीख मांगते हैं कि प्लीज़ 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 हमारी बेटी को अंदर ले लो, अंदर ले लो। अरे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो चुकी है, वो अपने माँ बाप पे भी बोझ नहीं बनने वाली थी, वो खुद से अपना खर्चा करती, खुद से अपना जीवन व्यतीत करती। फिर भी उसके मम्मी पापा भीख मांगते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ उसे अंदर ले लो। और फिर क्या होता है? उसे जला दिया जाता है या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। दोनों में से एक केस होता है, या तो उसे जला दिया जाता है या वो लड़की खुद से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। मुझे ठीक से याद नहीं है बट एट द एंड हुआ क्या, हमने वो लड़की को खो दिया ना। अगर उसके पेरेंट्स बोलते कि हाँ बेटा आ जा, 2 महीने हमारे साथ रहे, उसके बाद तो तेरी जॉब लगने ही वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। अब उसके माँ बाप बैठ के रोए पीटे, छाती पीटे, अपना सर फोड़े, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हीं की वजह से तो ऐसा हुआ। तो जो गुड गर्ल्स होती हैं, जो अच्छी लड़कियां होती हैं, जिन्हें ये सब सिखाया जाता है कि यहाँ से तेरी डोली गई है, वहाँ से तेरी अर्थी आनी चाहिए, उनके साथ यही होता है। ये जो हमारे अंदर पिक मी मेंटालिटी डाली जाती है ना कि मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा भी फैशन करना पसंद नहीं है, मैं तो घर में रहूँगी, मुझे तो नए दोस्त बनाना, कुछ भी एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है क्योंकि मैं तो एक शरीफ लड़की हूँ। इसी की वजह से हम अपने जीवन में पीछे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं सिखाना चाहती कि आप बदतमीज़ बन जाओ। आई डू बिलीव कि भाई आपको अपने से बड़े से हमेशा आप करके बोलना है, तू तड़ाक नहीं करना है, उन पर चीखना चिल्लाना नहीं, बट अपने स्टैंड लेना तो सीखो। बचपन से आपने जो कुछ भी सीखा है उसे आपको अनलर्न करना ही पड़ेगा। हर लड़की की, लड़की छोड़िए, हर इंसान की ये इच्छा होती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, घूमे फिरे, ऐश करे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे, अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। और आप जिन लड़कियों को देखकर आपको जेलसी फील हो रही है क्योंकि वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, बट आप ये एक्सेप्ट करने की जगह कि हाँ भाई मुझे भी यही जीवन चाहिए, आप पता है इस फीलिंग को कैसे दबाते हो कि मैं तो शरीफ लड़की हूँ, ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की तो बिगड़ैल है, ये लड़की तो बदतमीज है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बट रियलिटी में आपको वही सब चाहिए, पर आपकी मेंटालिटी ही ये बना दी गई है कि भाई नहीं, जो लड़कियां तो अपने हिसाब से जीवन जीती है वो तो बदतमीज है, आप तो शरीफ हो, आप तो घर पे रहो। और कितना बेवकूफ़ बनाओगे आप खुद को। रियलिटी तो यही है कि आप भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और वही जीवन जीना चाहते हो, तो आप एक्सेप्ट करो और आप भी वो जीवन जी सकते हो। अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे और मेहनत करोगे, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना, किसी को ना बोलना, बदतमीज़ बनना नहीं है, ठीक है। ये जो गुड गर्ल मेंटालिटी आप लोगों को सिखाई गई है उससे बाहर निकलो। गुड गर्ल वही होती है जो अपनी रिस्पेक्ट भी करे, औरों की रिस्पेक्ट भी करे, पर अपनी भी तो रिस्पेक्ट करे, अपनी भी तो डिमांड्स रखे, अपनी भी तो इच्छाएं रखे। गुड गर्ल का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मारता रहे, कूटता रहे, पीटता रहे और आप चुपचाप बैठ के सहते रहो। पागल हो क्या आप? और आप क्यों सहोगे किसी की मार पिटाई? वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, हम क्यों सहेंगे किसी? हाँ, आप किसी को मार रहे हो, आप किसी को पीट रहे हो प्यार के नाम पे या किसी भी नाम पे, आप ऐसा कर रहे हो? नहीं, तो कोई और भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। मुझे नहीं पता
कि आप लोगों को क्या सिखाया गया है या अभी भी आपके अंदर क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, पर आपको वो हटाने ही पड़ेंगे, आपको उन्हें अनलर्न करना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं होता कि गुड गर्ल का मतलब ये है कि बड़े जो बोलते जाए सुनते जाओ, अपने लिए स्टैंड मत लो, बड़े जो करते जाए सहते जाओ, अपने लिए स्टैंड मत लो। क्यों स्टैंड ना लो? लो, हर कोई इंसान है इस धरती पे, कोई भी सुपीरियर नहीं है और कोई भी इन्फीरियर नहीं है, हम सब इंसान है एक ही लेवल पे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई एक मतलब टॉर्चर करता ही जाए और एक जेंडर टॉर्चर सहता ही जाए। जैसे हमारे स्कूल में सिखाया जाता था कि जो लड़कियां 2 चुटियां बना के आती है वो शरीफ है, और जो 1 चुटिया बना के आती है वो तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। भले ही जो लड़की 2 चुटिया में आ रही है वो टीचर की डिसरिस्पेक्ट करे, उनका नाम ले और उनको उल्टा सीधा बोले, फिर भी वो शरीफ है क्योंकि वो 2 चुटिया में आई है। और भले ही जो लड़की 1 कोने में आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करती है, उनको तू तड़ाक नहीं बोलती, उनका नाम नहीं लेती, वो फिर भी बदतमीज़ है। इस ही तरीके से हमें ट्रेन किया जाता है। सोसाइटी अपने हिसाब से हमें गुड गर्ल बनाती है, ना कि हमारे हिसाब से। सोसाइटी को ऐसी लड़कियाँ चाहिए जो कुछ ही ना बोले भाई, जिनके कोई ओपिनियंस ही ना हो। और ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आएगा कि आप तो गलत सिखा रहे हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो वो, क्योंकि मेरे ओपिनियंस है ना, क्योंकि मैं तो ओपिनियटेड हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मैं गलत हो गई ना सोसाइटी के लिए। अगर आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहेंगे तो आप कंट्रोल कैसे किए जाओगे? कंट्रोल तो उसी इंसान को किया जा सकता है ना जिसके अपने कोई ओपिनियंस नहीं है। जैसे ही आपके ओपिनियंस बनने लगेंगे, आप इतना समझने लगो कि भाई सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, आप तो किसी काम के ही नहीं रहे, आपको तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो आपको काम करना है अपने ओपिनियंस बनाने में, अपनी समझ के हिसाब से। आपके हिसाब से क्या सही है और गलत है, अपने ओपिनियंस उस हिसाब से बनाओ, ना कि किसी और के हिसाब से। पॉइंट नंबर 3, वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन अच्छा बच्चा। पहला, लोगों को आपसे अलग ही लेवल की समझदारी की एक्सपेक्टेशंस रहती है। अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं लेके आए, कोई बात नहीं, आप तो समझदार हो, समझ जाओगे। अगर आपसे छोटे ने आपसे बदतमीजी करी तो कोई बात नहीं, वो तो छोटा है, आप समझदार हो, समझ जाओगे। अगर आपसे बड़े ने आपको बिना मतलब के डांटा या मारा तो कोई बात नहीं, वो तो बड़े हैं, कभी कभी गुस्से में हो जाता है, आप तो समझदार हो, समझो। अरे भाई समझदार है या ढोल है, जो कोई आ रहा है बैंड बजा के चला जा रहा है। लोग लेजेड इस फ्रेज को यूज़ करके आपसे अपना काम निकलवाते हैं। फॉर एग्जांपल कि बेटा तू तो बहुत समझदार है, मैं बस तुझ पे ही भरोसा करती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है, इन दोनों पे तो मुझे कोई भरोसा नहीं। भले ही वो दोनों लोग आपसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, और उन्हें आपसे ज़्यादा काम करना चाहिए, बट नहीं, आप समझदार हो, सारी जिम्मेदारी आप पे है, तो आप सारा काम करो। तो अब आप क्या करोगे? अब झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धोगे, कपड़े धोगे, और वो दोनों क्या करेंगे? बैठे रहेंगे सोफे पे, ऐश करेंगे, फ़ोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे। बट आप समझदार हो, आप पे सारी जिम्मेदारी, आप सारा काम करो और उन दोनों को ऐश करने दो। सेम थिंग्स हैपन्स इन फ्रेंडशिप। समझदार लोग सबके हरकतें झेले, अगर कोई गुस्सा हो गया है तो उसे भी मनाए, भले ही उसकी गलती नहीं है, ठीक है, सबके मूड स्विंग्स झेले। सबसे पूछते रहे कि बहन तो इतने टाइम से ऑनलाइन नहीं आई, सब ठीक तो है, कहाँ थी तू? और आपसे कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं। ये समझदारी का फ्रेज़ यूज़ करके लोग आपको इतना यूज़ करते हैं, आपसे बस अपना काम निकलवाते हैं, और आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आती, क्योंकि आपको तो ऐसा बोला जाता है ना कि आप तो समझदार हो, और हमें ऐसा लगता है कि वो मेरी तारीफ़ हो रही है, चलिए मैं काम कर देती हूँ। बट इन रियलिटी आपको यूज़ किया जा रहा है, और कोई क्यों नहीं कर रहा है वो काम तो सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर सेम एज के लोग हैं तो काम इक्वली डिवाइड होना चाहिए, और अगर कोई आपसे ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा काम करना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत कुछ काम करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, आपको सारा काम करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। इवन आपको सबके गुस्से को, सबके इमोशंस को, सबके चिड़चिड़े को, पन को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। अगर आपसे बड़ा भी कुछ उल्टी फुल्टी हरकतें आपके साथ करके चला जाए, आपके साथ बदतमीजी कर दे, आपको कुछ उल्टा फुल्टा बोल दे, आपको ज़बरदस्ती मार दे, तो भी आपको समझना पड़ता है, क्योंकि आप समझदार हो। भले ही वो आपसे 10-20 साल बड़े हैं और उनके अंदर ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए, नहीं, बट आप समझो यार। और दूसरी दिक्कत ये है कि अच्छे बच्चे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। गलती से किसी के मुंह से तारीफ ना निकल जाए, ना बाबा ना पाप चढ़ेगा। अच्छा बच्चा करता ही जाता है, करती ही जाती है, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, सब अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। अलग ही लेवल की एक्सपेक्टेशन है लोगों की। अगर आप उठ रहे हो तो उठते ही उनका काम करो, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो एकदम आपने अपनी आंखें खोली है, अभी आप बेड पे हो
तो भी आप उन्हें बताओ, ठीक है, तो भी आप उनका काम करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अभी अभी उठे हो, अगर आप सोने जा रहे हो तो भी आप उनका काम करो। आपकी नींद तो गई भाड़ में, आप कितने थके हो वो भी गई भाड़ में। अगर आप सुसु जा रहे हो और बीच में किसी ने आपको कोई काम बोल दिया तो आप अपनी सुसु कंट्रोल करो और उनका काम करो भाई, क्योंकि आपसे भी ना तो बोला नहीं जाता। अगर आप ना बोल दोगे तो क्या पता आपको भी पाप चढ़ जाए। पॉइंट नंबर 4, तो सोल्यूशन क्या है? देखिए, सांप सीढ़ी जैसा कोई ट्विस्ट सा सोल्यूशन तो है नहीं, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको ना बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना और बाउंड्री सेट करना सीखना होगा। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, बस ये 3 चीज़ें कर दीजिए, आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमयी हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट सा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए, ना, ठीक है, नो, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, थोड़ी देर में आपका काम करती हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है, ठीक है। आप मुझसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, धीरे बात कीजिए, मेरी टोन धीरे है तो आप भी मुझ पे मत चीखिए, बिना मतलब में मुझे मत डांटिए, बिना मतलब में मुझे मत मारिए, बिना मतलब में मुझे मत सुनाइए। ये सब चीज़ें रिपीट करी मेरे साथ। देखिए, ना बोलना और अपने लिए स्टैंड लेना, कोई बदतमीज़ी करना नहीं। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप चीखो, चिल्लाओ, तू तड़ाक करो और सारा घर अपने सर पे उठा लो, नहीं। आपको बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्टफुली सामने वाले को जवाब देना है या सामने वाले से बात करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी का काम नहीं करना है, किसी की हेल्प नहीं करनी, नहीं नहीं, आपको सबका काम करना है, सबकी हेल्प करनी है, बट अपना नुकसान करवा के नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंपॉर्टेंट काम छूट रहा है और आप औरों की हेल्प कर रहे हो। और ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो आप अचानक से अच्छे बच्चे से बदतमीज़ बच्चे बन जाओ, तो हु केयर्स। आपको क्या लगता है कि अभी वो पंडित जी आकर मुझे बोलेंगे कि मेरा तो ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मेरा चरित्र तो अच्छा नहीं है, मैं एक बदतमीज़ बच्ची हूँ, तो मैं क्या चुपचाप भूत बन के बैठी रहूँगी, सुनती रहूँगी? नहीं। और क्या मैं उन पर चीखूँगी, चिल्लाऊँगी, उनके साथ तू तड़क करूँगी? नहीं। मैं तो बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्टफुली उन्हें उनके अफेयर के बारे में याद दिलाऊँगी कि भाई साहब आपने क्या किया, पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। आप मेरी कुंडली देख के नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है, हमारे पास आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो आप उसको याद करिए, आप उसको देखिए, ठीक है, फिर मेरे से बात करिएगा। बट मैं बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्टफुली उन्हें ये बात याद दिलाऊंगी। और अगर दूसरा, अभी कोई मुझे आकर बोले कि गवार है क्या, तुझे इतना भी नहीं आता, मैं चुपचाप सोऊंगी क्या? नहीं, मैं उनको जवाब दूंगी कि आपको सब कुछ आता है क्या? आपको सब कुछ पता है, आपको तो हर कुछ चीज़ पता है ना, आप तो परम ज्ञानी है। ऐसे मैं उन्हें याद दिलाऊंगी। और अगर ये सब याद दिलाते टाइम किसी को ऐसा लगता है कि मैं बदतमीज़ बच्ची हूँ, तो हु केयर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ और बहुत रिस्पेक्टफुली सामने वाले को उसकी जगह दिखा रही हूँ और किसी को ऐसा लगता है कि मैं बदतमीज़ हूँ, तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी जब मुझे वो पास्ट की मेमोरीज़ याद आती है तो मुझे रोना आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आरुषि, बेवकूफ़ होने की भी सीमा होती है, तूने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, अपने साथ क्यों नहीं दिया, क्या कर रही थी तू? तो अभी का तब का गुस्सा भरा है मेरे पे, ठीक है। तो मुझे तो नहीं ही जानना है कि मैं अच्छे बच्चे कैसे रहूँ या और बदतमीज़ बच्चे कैसे ना बनूँ। उस टाइम तो मैंने अपना साथ नहीं दिया और दोबारा ऐसा मौका आएगा तो मैं अपनी गलती रिपीट नहीं करूँगी, मैं अपना साथ दूँगी। पॉइंट नंबर 5, एट द एंड इट इज़ अफेक्टिंग यू। आप चिड़चिड़े बन रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटिंग बन के घूम रहे हो, आपके पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए एनर्जी ही नहीं बची। आप एक बात बताओ, चलिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अपने लिए क्या किया? ध्यान से सोचिए, बताइए। अपने लिए कुछ अलग से एफर्ट्स लिए हो, कुछ बहुत भयंकर सी चीज़ खरीदी हो, अपने लिए कुछ बहुत भयंकर जेस्चर किया हो, आप लोगों ने कुछ किया अपने लिए? नहीं। पता है क्यों? ना ही आपके पास एनर्जी बची थी, ना ही आपके पास पैसा बचा था अपना साथ देने के लिए, ठीक है। अगर इस सब सिचुएशन में आपको किसी को ब्लेम करना है तो वो हो आप खुद, ठीक है। सामने वाला थर्ड पार्टी है, वो तीसरा बंदा है, आपके साथ आप थे, आपने अपना साथ नहीं दिया, आपने खुद को सपोर्ट नहीं दिया करा। जब सब लोग आपको सुना रहे थे, उन्हें तो छोड़ो, उन्हें तो गोली मारो, वो तो है ही बदतमीज़, आपने अपना साथ क्यों नहीं दिया? आप क्या कर रहे थे? आप क्यों सुनते रहे? आप क्यों खुद बन के बैठे रहे? क्यों आपने अपने होठों पे फेविक्विक लगा लिया था? आप कुछ तो बोलते, अपना साथ तो देते, तो कम से कम आपको उतना बुरा नहीं लग रहा होता। अभी जो आप इतने गिल्ट में घूम रहे हो वो इसलिए है क्योंकि आपने भी अपना साथ नहीं दिया। और उन्हें तो आपको यूज़ करा ही करा, उन्हें तो छोड़िए, बट आपने भी तो अपना साथ नहीं दिया, तो खुद को ब्लेम करो। सबसे बड़ी गलती इस सिचुएशन में अगर किसी की है तो वो हो आप।
और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ये सब आपके साथ जानबूझ के कर रहा है। अगर आप खुद बनकर सबकी सुनते रहोगे तो सब सुनाएंगे ही ना। अगर आप सबके काम के लिए हाँ बोलते रहोगे तो उनका क्या नुकसान हो रहा है, उनका तो फ़ायदा ही है ना, उनका तो काम ही निकल रहा है। और दूसरा, लोग ये भी बोल के आपको ऐसे इस गुड गर्ल या अच्छा बच्चा ट्रैप में डालते हैं कि मुझे तो बस तुझ पे ही विश्वास है, मुझे तो किसी और पे विश्वास ही नहीं आता, तू ही करेगी मेरा सारा काम। अरे आप समझ रहे हो, लोग ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को यूज़ करते हैं कि मुझे तुझ पे ही विश्वास है, तू ही समझदार है, तू ही जिम्मेदार है। ये सब बातें वो यूज़ करते हैं ताकि वो आपसे आपका काम निकलवा अपना काम निकलवा सके। और हमें ये सब चीज़ें रियलाइज़ भी नहीं होती कि वो हमें यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं, हमें तो अच्छा लगता है ये सब सुनना। और ऑब्वियसली आप इतने सालों से अच्छे बच्चे रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक चुटकी बजाओगे और आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे या ना बोलना शुरू कर दोगे। तो आपको पता क्या करना है, कोई आपके पास अपनी रिक्वेस्ट लेके आए तो तुरंत ना मत बोलो, क्योंकि वो आपसे बोला भी नहीं जाएगा, वो अभी आपके बस की भी नहीं। तो आपको पता क्या बोलना कि अभी बताती हूँ, 5 मिनट में बताती हूँ, 10 मिनट में आती हूँ, 15 मिनट में आती हूँ, ठीक है। इससे आपने डायरेक्टली ना नहीं बोला, उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा और आपके बस की भी नहीं है अभी डायरेक्टली ना बोलना, ठीक है। तो 10-15 मिनट में आपको पता क्या करना है, उस इंसान को और उनकी डिमांड को एनालाइज करना है। क्या उन्होंने कभी आपकी हेल्प करी? क्या उन्होंने कभी आपको प्यार से ट्रीट करा? क्या वो कभी आपके काम आए? अगर जवाब हाँ है तो जाइए आप भी उनकी मदद कीजिए। बट अगर जवाब ना है कि नहीं भाई इसने तो कभी मेरी मदद ही नहीं करी, इन्होंने तो कभी मुझे प्यार ही नहीं करा, इन्होंने तो हमेशा मेरे को बदतमीजी से ट्रीट करा, हमेशा बुरा भला बोलो, तो मत करो उनका काम जाके यार। और अगर उनकी डिमांड ऐसी है जो आप कर सकते हो तो जाइए करिए। बट अगर उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक सी है, आपका अपना नुकसान हो रहा है, तो नहीं जाना उनके पास, ठीक है। ये जो आपको 5-10 मिनट का गैप आपने लिया है, उस 5-10 मिनट में उस पर्सन को, उनकी डिमांड को एनालाइज कर लो और उसके बाद जो आपके दिल से सोल्यूशन आता है वो करो, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई साहब, और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए मैं आपको और कोई सोल्यूशन दे भी नहीं सकती। ऐसा नहीं होगा कि आप चुटकियाँ बजाओ तो और सामने वाला चेंज हो जाए या आप चेंज हो जाओ। आपको बाउंड्री सेट करना, ना बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना तो सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जो जीवन आप जी रहे हो आप वही जीते रहोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। और लास्टली, अगर अभी भी आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आप तब मेरी बात सुनोगे जब आप एकदम टूट जाओगे, जब आप एकदम ऐसे हार जाओगे और आपको रियलाइज़ होगा कि आपके आजू बाजू तो सब आपको यूज़ कर रहे हैं, आपसे तो प्यार कोई कर ही नहीं रहा है, तो तब आप मेरी बात सुनोगे। तो इट्स बेटर कि आप उस स्टेज तक ना पहुँचो कि जब आप एकदम ही टूट जाओ और आप एकदम गिल्ट के साथ घूम रहे हो। आप अभी मेरी बात सुनो और अपने लिए स्टैंड लेना, बाउंड्री सेट करना और ना बोलना सीखो प्लीज़। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।